जिस बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में हो रहे छुआछूत के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और इसके लिए उन्होंने पुरजोर तरीके से कोशिश भी की कि भाई साहब भारत से छुआछूत को हटा दिया जाए। अब उन्हीं बाबा साहब के मूर्ति छूने के बाद कांग्रेस वालों को यह लगता है कि भाई साहब सम्राट चौधरी ने इनकी मूर्ति छू दी, अब बाबा साहब अपवित्र हो गए। अगर बाबा साहब अंबेडकर होते तो शायद कांग्रेस वालों को यही कहते कि बेटा जिस राह पे तुम चल रहे हो ये ठीक नहीं है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस तरीके से बिहार की राजनीति में अभी अंबेडकर वादी लोग एकदम से उत्पन्न हो गए हैं। इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, इसी से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कांग्रेस का जो गमछा ओढ़े हुए कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे आपको बाल्टी भी दिखाई दे रहा होगा, लोटा से उनके ऊपर दूध भी डाला जा रहा है। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि सासाराम के शिवसागर प्रखंड के कार्यालय परिसर में जो ये मूर्ति लगी है, इसका अनावरण जिसने किया वो है सम्राट चौधरी। मतलब सम्राट चौधरी ने अनावरण कर दिया और इस वजह से कांग्रेस वालों को लगा कि भाई साहब जो अनावरण सम्राट चौधरी ने किया है इससे बाबा साहब का सम्मान नहीं हुआ है बल्कि अपमान हुआ है। और इनके अनावरण कर देने से बाबा साहब की मूर्ति जो है वो अछूत हो गई है, या फिर वो जो बाबा साहब की मूर्ति है इस वजह से उनको छूने की वजह से जो है ये अपवित्र हो गई है। तो इसको शुद्ध किया जाए और उसके बाद शुद्ध करने के लिए बकायदा दूध लाया जाता है। दूध जो है वो बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर उड़ेला जाता है और बताया जाता है कि भाई साहब अब हो गए बाबा साहब शुद्ध। जरूरी बात यह है कि बाबा साहब ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी इस समाज में कई कुरीतियों के खिलाफ, उनमें से छुआछूत एक है। उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई भी किसी को छू सकता है, इसमें कोई किंतु परंतु और लेकिन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस के द्वारा ये जो पहल किया गया है वो बाबा साहब के विचारों को ही खंडित करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि सासाराम की जो महिला विंग की अध्यक्ष है वो रिंकी देवी बिंद, उनका कहना है कि भाई साहब जिस तरीके से मतलब बाबा साहब की मूर्ति का आवरण सम्राट चौधरी ने किया है इससे बाबा साहब की मूर्ति अपवित्र हो गई थी और हम लोग इसे दूध से धो के जो है एकदम से इनको अब प्योर कर दे रहे हैं। अब ये प्योर हो गए। दरअसल बाबा साहब को इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि बाबा साहब अंबेडकर को लेके बिहार की सियासत खूब गर्म है। हर तरफ बाबा साहब अंबेडकर की चर्चा हो रही है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाई साहब लालू प्रसाद यादव ने बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया। उधर जो राजद वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, उन लोगों का कहना है कि भाजपा तो हमेशा से बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का खंडन करते आई है और इसको लेके दोनों गुट आपस में सियासी बयानबाजी करने लगे हैं और खूब जोर से इस बात का मुद्दा जो है वो उठ रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बाबा साहब अंबेडकर के लिए ही तो हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिए, जाहिर सी बात है, अचानक से जब भिखारी ठाकुर की बात होने लगे, महेंद्र मिश्र की बात होने लगे, जब बाबा साहब अंबेडकर की बात होने लगे, जब बात होने लगे जगन्नाथ मिश्र की, जब बात होने लगे कर्पूरी ठाकुर की, तो समझ जाइएगा कि चुनाव में बस अब 4-5 महीने बचे हैं और इसी वजह से सभी राजनीतिक दलों में एक छटपटाहट है और ये छटपटाहट ही उनसे ये सब कुछ बुलवा रही है। क्योंकि भाई चुनाव जीतना है तो किसके नाम पे जीतना है? अपना विचारधारा कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहा तो अब उनके विचारधारा की बात कर लेते हैं जिन्होंने समाज में एक अलग तरीके से अपने आप को प्रस्तुत किया, बिहार को प्रस्तुत किया, भारत को प्रस्तुत किया और उन्हीं के विचारधारा को फॉलोअर बता के हम जो है वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। भाजपा ने आरोप लगाया कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव तन के कुर्सी पे बैठे रहे, उन्हें जो है वो बाबा साहब अंबेडकर का फोटो दिया जा रहा है, उनके पैरों के पास फोटो है, लेकिन लालू प्रसाद यादव टस से मस नहीं हिले, एक कुर्सी पे बैठे थे, दूसरी कुर्सी पे पैर था उनका और ये सब कुछ हुआ। और इसके ऊपर ना कांग्रेस कुछ बोल रही है, राजद माफी तक मांगने को तैयार नहीं है। आज पोस्टर भी लगाए गए हैं पटना में और कहा जा रहा है कि माफी मांग लीजिए। उधर जो एसटी-एससी जो है उसके तरफ से, एसटी-एससी आयोग के तरफ से ये लेटर भी जारी कर दिया गया कि बताइए लालू जी, हम आपके ऊपर एफआईआर क्यों ना करें, क्योंकि आपने बाबा साहब के फोटो का और बाबा साहब का अपमान किया है। और ये अपमान सिर्फ बाबा साहब का नहीं है बल्कि भारत के लोकतंत्र का है। और इधर देख लीजिए, बाबा साहब की मूर्ति को धोया जा रहा है ताकि ये अछूत हो गए हैं बाबा साहब, अब इनको धो के शुद्ध कर दिया जाएगा।
इनको धोके प्योर कर दिया जाएगा, क्योंकि इस मूर्ति को सम्राट चौधरी ने छू दिया था, क्योंकि इस मूर्ति का अनावरण जो है वो सम्राट चौधरी ने कर दिया था। अब ये सब कुछ जब बिहार की राजनीति में देखने को मिलता है तो ये मामला काफी हास्यास्पद लगता है कि भाई ये किस तरीके की बातें आप लोग कर रहे हैं। जिस लड़ाई को बाबा साहब लड़ते रहे लगातार कि भाई छुआछूत खत्म करेंगे, आज उनकी मूर्ति के छूने के बाद उन्हीं की मूर्ति को दूध से नहलाया जा रहा है और ये तमाम बातें सामने आ रही है कि अजब हो गया भाई साहब, गजब हो गया। बाबा साहब को कहते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों से उन लोगों का सारोकार तक नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।